बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 12 पाई फंक्शन, इसके साथ रिलेटेड एक थ्योरम है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस लेक्चर में हम आयलर्स थ्योरम, इनकॉन्ग्रुएंसेस और फॉर्मेट्स थ्योरम ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, पहले पाई फंक्शन पे एक थ्योरम लेते हैं। इस थ्योरम में if m is greater than 1, that is 2, 3, 4, 5, 6 up to so on, and m is equal to p1 alpha 1, p2 alpha 2, p3 power alpha 3 up to so on, pr alpha r is a standard form of m, then pi m it is equal to m 1 minus 1 by p1, 1 minus 1 by p2, 1 minus 1 by p3 up to so on, in multiplication 1 minus 1 by pr, standard form of m। हम किसी भी नंबर, किसी भी इंटीजर के लिए हम कर सकते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है कोई भी नंबर है, लेट हमारे पास 52 कोई नंबर है m, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए वही मेथड है जो हम लोअर क्लासेस में करते थे। आप 2 से इसे डिवाइड करें तो 2 कम से कम प्राइम है। जब आप इससे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, ये 1 यहाँ पे आएगा तो 6 2 ज़ार 12। इसी तरह जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो इससे फिर यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3 13। सो 52 का जो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 2 और 13 है। तो 252 इसे जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब है कि 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 पावर 1, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी तरह जितने भी नंबर्स हैं m विच आर ग्रेटर देन 1, जो कि 1 से ग्रेटर हो, तो इसका हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो प्राइम फैक्टराइजेशन में इस तरह आएंगे। जबकि ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p1 p2 अप टू pr, ये हमारे पास क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो हम पहले जब पाई के लिए कोई नंबर लेते हैं, कोई इंटीजर लेते हैं दैट इज़ ग्रेटर देन 1, तो पहले हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करेंगे और फिर उस पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्योंकि 1 2 3 वगैरह के लिए पाई लेना बहुत आसान है, मगर अगर बहुत बड़ा नंबर हो जैसे कि लेट 250 है, तो ऐसे नंबर जो कि 250 के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, तो ये फाइंड करना पाई फंक्शन है। तो हम किस तरह इसे फाइंड करेंगे, तो ये एक लेंथी प्रोसेस पर बन जाएगा। अगर हम 1 से लेकर 249 तक नंबर ले और फिर 250 के साथ इसे चेक करें कि ये इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है या नहीं है, कि इनका GCD1 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस होगा। इसके जगह पे फिर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले हम चलते हैं इस थ्योरम के प्रूफ की तरफ कि प्रूफ हमारे पास क्या आएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं। थ्योरम इस तरह है कि m इज़ ग्रेटर देन 1, कोई भी इंटीजर हो विच इज़ ग्रेटर देन 1 हो, और इस ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं तो प्राइम्स हमारे पास 2 से शुरू होते हैं। सो m इट इज़ इक्वल टू p1 अल्फ़ा 1, p2 अल्फ़ा 2, ये p1 p2 p3 अप टू pr ये रिप्रेजेंट करते हैं प्राइम्स को, जिस तरह मैंने अभी 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड किया। किसी भी इंटीजर के लिए ये जो फॉर्म होता है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। सो इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ m। देन हमने प्रूव ये करना है कि पाई m इट इज़ इक्वल टू पाई m। आपने डेफिनीशन में पहले, इससे पहले वीडियो में पढ़ा है कि पाई हमारे पास आइलर फंक्शन है जिसमें से m विच आर ग्रेटर देन m विच इज़ ग्रेटर देन 1, और जब हम इसके लिए पाई m फाइंड करते हैं तो पाई m का मतलब होता है द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू m एंड रिलेटिवली प्राइम टू m, और m के साथ इन तमाम नंबर्स का GCD
1 हो तो उसे हम कहते हैं आयलर्स पाई फंक्शन, विच इज़ यहाँ पे हमने प्रूव करना है पाई एम इट इज़ इक्वल टू m 1 - 1 by p1, 1 - 1 by p2, 1 - 1 by p3 अप टू सो ऑन 1 - 1 by pr। ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। वी नो that the integers less than or equal to pi alpha I। pi alpha I ये हमारे पास एक प्राइम है, इससे कम नंबर्स हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन pi alpha I ये नंबर्स होंगे। फ्रॉम दीज इंटीजर्स, इन इंटीजर्स में से द इंटीजर्स pi 2pi 3pi जो कि यहाँ पे pi अल्फ़ा आई है तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन pi अल्फ़ा आई माइनस 1 विच आर, अगर आप इसे गिनते हैं तो ये 1 2 3 pi अल्फ़ा आई इन नंबर्स होंगे। pi ये इसके साथ इसी तरह pi अल्फ़ा आई माइनस 1 इस pi के साथ मल्टीप्लाई, तो जब आप गिनते हैं तो 1 2 3 लास्ट नंबर में pi अल्फ़ा आई pi के साथ मल्टीप्लाई, तो ये टोटल नंबर्स जो है कितने हैं pi अल्फ़ा आई माइनस 1 इन नंबर है। इन तमाम में pi ये है, इसलिए pi अल्फ़ा आई अगर आप इसके साथ आर मल्टीपल्स ऑफ pi so are not relatively prime to pi अल्फ़ा आई। अगर आप pi और pi अल्फ़ा आई का यहाँ पे लेते हैं LCM GCD pi और कामा pi अल्फ़ा आई, अगर आप इसका लेते हैं GCD तो GCD हमारे पास इसका आएगा pi आएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 1, जो कि 1 की इक्वल नहीं है। सो ये जितने भी नंबर्स है ये इसके साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो ये टोटल नंबर जो कि pi अल्फ़ा आई माइनस 1 इन नंबर है ये pi के मल्टीपल्स में है। सो दीज आर नॉट रिलेटिवली प्राइम टू pi अल्फ़ा आई, सो आर नॉट रिलेटिवली प्राइम का यहाँ पे मतलब है रिलेटिवली प्राइम। रिमेनिंग इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू pi अल्फ़ा आई। तो pi अल्फ़ा आई अगर लेट हमारे पास ये टोटल इस तरह कहते हैं कि ये हमारे पास लेट 100 है तो 100 में से अगर 60 जो है 100 में से अगर 60 जो है ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो फिर हमारे पास कितने बचते हैं 40, तो ये 40 रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि लेट हमारे पास mu हो तो फिर हमारे पास जो पाई m आएगा वो 40 आएगा, पाई ऑफ 100 जब आएगा तो वो आएगा हमारे पास 40। इसी तरह यहाँ पर भी अगर ये हमारे पास लेट ये pi अल्फ़ा आई लेट ये 100 है, इनमें से ये 60 जो है 60 नंबर ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो बाकी जो बचते हैं वो तमाम के तमाम द रिमेनिंग इंटीजर्स आर प्राइम रिलेटिवली प्राइम टू pi अल्फ़ा आई। देयरफॉर पाई ऑफ pi अल्फ़ा आई, तो 100 से आप 60 को माइनस करें, दैट इज़ pi अल्फ़ा आई माइनस 1, क्योंकि pi अल्फ़ा आई माइनस 1 नंबर जो है ये रिलेटिवली प्राइम नहीं है और बाकी जो है वो रिलेटिवली प्राइम है, इसलिए आप pi अल्फ़ा आई से pi अल्फ़ा आई माइनस 1 को माइनस करें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो pi अल्फ़ा आई तो यहाँ पे इनका बेस जो है वो सेम है, इसलिए आप pi अल्फ़ा आई और pi पावर माइनस 1 पावर को नेगेटिव पावर को ख़त्म करने के लिए जब आप इसे नीचे लेके जाते हैं तो pi आएगा। अब दोनों में आप देख सकते हैं pi अल्फ़ा आई दोनों में कॉमन है, सो इन दोनों से आप pi अल्फ़ा आई को कॉमन आउट कीजिए 1 - 1 by pi, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगा pi अल्फ़ा आई इट इज़ इक्वल टू pi अल्फ़ा आई 1 - 1 by pi। अब ये i जो है i रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 अप टू सो ऑन r तक ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए आप इसमें जब स्टैंडर्ड फॉर्म को पुट करते हैं, दूसरी बात इसमें ये कि पाई जो है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव है, इसका मतलब ये है कि पाई m और n अगर मल्टीप्लाई है तो ये इक्वल है पाई m और पाई n, मीन कि हम दोनों के साथ जब इसे अलग अलग करते हैं पाई को
तो इन दोनों से जो रिज़ल्ट आएगा और इसके मल्टीप्लिकेशन से जो रिज़ल्ट आएगा वो दोनों सेम होंगे। सो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सिंस it is equal to P1 alpha 1 P2 alpha 2 P3 alpha 3 up to so on PR alpha R, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आपने ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आया है, जो रिज़ल्ट आया है, ये इसमें हम यूज़ करेंगे, इसलिए दोनों जानिब हम यहाँ पे लेते हैं पाई को। सो पाई ऑफ m इट इज़ इक्वल टू पाई P1 अल्फ़ा 1 P2 अल्फ़ा 2 P3 अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन PR अल्फ़ा R। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो पाई एम इट इज़ इक्वल टू पाई ऑफ P1 अल्फ़ा 1 पाई ऑफ P2 अल्फ़ा 2 पाई ऑफ P3 अल्फ़ा 3 अप टू सो ऑन पाई ऑफ PR अल्फ़ा R। नाउ यूजिंग फार्मूला 1 जो हमने अभी डिराइव किया, उस फार्मूले को आप यूज़ करें। आई की जगह पे 1, आई की जगह पे 2, आई की जगह पे 3, आई की जगह पे आप R को पुट करें। सो वी कैन राइट पाई ऑफ एम इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आएगा P1 अल्फ़ा 1 1 माइनस 1 बाई P1। ये पाई ऑफ P1 अल्फ़ा 1 के लिए आई की जगह पे यहाँ पे 1 1। इसी तरह इसके लिए P2 अल्फ़ा 2 1 माइनस 1 बाई P2, P3 अल्फ़ा 3 1 माइनस 1 बाई P3। यहाँ पे आपने आई को 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे आप R को पुट करें तो PR अल्फ़ा R 1 माइनस 1 बाई PR। अब यहाँ से आप P1 अल्फ़ा 1 P2 अल्फ़ा 2 P3 अल्फ़ा 3 इनको अलग करें मल्टीप्लिकेशन में, और इनको स्टूडेंट्स आप 1 माइनस 1 बाई P1 इनको आप अलग करें मल्टीप्लिकेशन में। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ m है, तो इसकी जगह पे आएगा m। सो पाई ऑफ m इट इज़ इक्वल टू m 1 माइनस 1 बाई P1, 1 माइनस 1 बाई P2, 1 माइनस 1 बाई P3 अप टू सो ऑन 1 माइनस 1 बाई PR। तो इस तरीके से हम आसानी के साथ किसी भी इंटीजर के लिए विच इज़ ग्रेटर दैन m ग्रेटर दैन 1 हो, इसके लिए हम पाई फंक्शन, आइलर्स पाई फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल m इज़ इक्वल टू 372, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम 371 तक नंबर लिखते हैं और फिर 372 इसके साथ हम रिलेटिवली प्राइम चेक करते हैं तो ये काफ़ी टाइम लेगा। इसकी जगह पे हम इस थ्योरम को यूज़ करते हैं। पहले हम 372 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लेते हैं, तो इसका यहाँ पे 2 इवन है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल है जो कम से कम प्राइम है। जब आप डिवाइड करते हैं 186, फिर यहाँ पे 6 है जो कि इवन है, सो 2 से ये डिविजिबल है तो आएगा 93। यहाँ पे अब 3 है, 3 से डिविजिबल है, सो यहाँ पे आएगा 31। 31 प्राइम है, तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हो गया। 372 इट इज़ इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 31 प्राइम फैक्टराइजेशन। सो m इट इज़ इक्वल टू ये 2 डबल आ रहा है, सो 2 पावर 2, 3 पावर 1, 31 पावर 1। ये P1 अल्फ़ा 1 P2 अल्फ़ा 2 P3 अल्फ़ा 3 टाइप में स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास बन गया। अब दोनों साइड पे आप पाई को अप्लाई करें। पाई ऑफ m इट इज़ इक्वल टू पाई ऑफ 2 पावर 2, 3 एंड 31। हर एक के साथ पाई मल्टीप्लिकेटिव है, पाई 2 पावर 2 पाई ऑफ 3 पाई ऑफ 31। अब इस पे आप थ्योरम को अप्लाई करें तो पाई ऑफ m इट इज़ इक्वल टू m। इसी तरह आप वैल्यू को पुट करें। m हमारे पास 372, 1 माइनस 1 बाई P1, P1 हमारे पास है 2, 1 माइनस 1 बाई P2, P2 हमारे पास है 3, 1 माइनस 1 बाई P3, P3 हमारे पास है 31। जब आपने ये पुट किया तो 372 यहाँ से आएगा 1 बाई 2, 1 माइनस 1 बाई 2, तो जब आप एलसीएम लेते हैं 2 माइनस 1 तो आएगा 1, 1 बाई 2। इसी तरह नीचे जो है यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 बाई 3, तो 3 माइनस 1 तो आएगा 2 बाई 3। यहाँ पे है जब दोनों का आप एलसीएम लेते हैं 31, तो 31 माइनस 1 दैट इज़ 30 बाई 31। अब आप 2, 3 और 31, ये 372 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आ रहा है, तो जब आप इससे कैंसिल करते हैं 2, 3 और 31 तो यहाँ पे रह जाएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 2। ये नीचे जो है ये ख़त्म हुआ 2, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 30, 2 इंटू 2 2 ज़ार 4, और जब आप इसे 30 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 372 के साथ रिलेटिवली प्राइम आएंगे। सो द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज़ पाई ऑफ 372 इट इज़ इक्वल टू 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि 120 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 372 के साथ रिलेटिवली प्राइम है बाय डेफिनेशन ऑफ पाई।
मगर अगर हम इस तरह करते कि इतने नंबर्स लिखते और फिर रिलेटिवली प्राइम चेक करते तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त बन जाती जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो स्टूडेंट्स ये यूज़ करना बहुत आसान है। अब चलते हैं, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है आयलर्स थ्योरम। आयलर्स थ्योरम की तरफ चलते हैं। आयलर्स थ्योरम प्रूफ if a and m are relatively prime, mean a and m has GCD is 1, then a power pi m is congruent to 1 mod m. a power pi m is congruent to 1 mod m. a और m ये हमें दिया गया है कि ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम है, मीन दोनों का GCD 1 है। तो ये हमें दिया गया है, प्रूफ ये करना है कि हमारे पास आए a पावर पाई m इट इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod m। प्रूफ प्रीवियस नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। इससे पहले वीडियो में मैंने ये प्रूफ दिया है। वी नो दैट इफ a is a1 a2 a3 up to a pi m is RRS mod m। अगर ये हमारे पास RRS mod m है, ये सेट A, और देन b a1 a2 up to so on up to a pi m is also RRS mod m, और a और m जो है ये रिलेटिवली प्राइम है। This implies that the integers a1 a2 जो कि सेट B में हैं up to a pi m are congruent to the integers in a1 a2 up to a pi m। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो इंटीजर्स आ रहे हैं ये डिफरेंट इंटीजर्स हैं, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो डिस्टिंक्ट इंटीजर ये हमने थर्ड डेफिनेशन ऑफ RRS में पढ़ा था कि कोई भी इंटीजर जो है वो मस्ट a1 से लेकर a पाई m तक में से एक के साथ ज़रूर कॉन्ग्रुएंट होगा। तो a1 n में से एक के साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसी तरह a2 n में से एक के साथ रिलेटिवली प्राइम है, इसी तरह a3 में से एक के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास इस तरह है कि a1 किसी भी एक नंबर के साथ यहाँ पे जो कि सेट A का है इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है mod m, इसी तरह a2 इसके अलावा जो नंबर है, इसके अलावा जो नंबर आ रहा है इसके साथ ये रिलेटिवली प्राइम है mod m, इसी तरह a3 सेट A में से किसी भी एक और नंबर के साथ रिलेटिवली प्राइम है mod m। तो अप टू सो ऑन, इसका मतलब ये हुआ कि a पाई m भी कॉन्ग्रुएंट किसी भी एक नंबर के साथ इस तरह होगा। तो मैंने ये डिफरेंट शेप इसलिए लिए हैं कि यहाँ पे जब ये सर्कल वाला रिपीट होगा तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, बाकी नंबर में से होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि B के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस साइड पे B के एलिमेंट्स हैं, तो B के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो A के हर एक एलिमेंट के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। तो जब ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट हैं, A के तमाम एलिमेंट्स B के तमाम एलिमेंट्स, B के तमाम एलिमेंट्स A के तमाम एलिमेंट्स के साथ कॉन्ग्रुएंट है, मगर आर्डर का पता नहीं है कि कौन कौन से नंबर के साथ ये कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B mod m हो, इसी तरह C इज़ कॉन्ग्रुएंट टू D mod m हो, तो इसका मतलब है कि AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BD mod m होगा। तो अगर हम इस साइड पे B के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं, इस साइड पे हम A के तमाम एलिमेंट्स इन मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं, तो दोनों हमारे पास कॉन्ग्रुएंट आएंगे। इस आइडिया को मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट द इंटीजर्स ऑफ B आर congruent to the integers of A but not necessarily in the same order। ज़रूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो। Now by the multiplication of congruences we have, एक साइड पे आएगा B के तमाम एलिमेंट्स इन मल्टीप्लिकेशन इज congruent to दूसरी साइड पे आएगा A के तमाम एलिमेंट्स आर congruent mod M। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो A आ रहा है जिस पे मैंने रेड टेक लगाया है A, तो ये हमारे पास कितने टाइम आ रहा है, पाई m टाइम्स आर रिपीटेड। तो जब इन दोनों का पाई m टाइम्स आप a का जब आप पाई m टाइम्स A से मल्टीप्लाई करते हैं तो A पावर पाई m, जिस तरह कि a 10 टाइम मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास आता है A पावर 10, a 100 टाइम मल्टीप्लाई हो तो आता है A पावर 100। इसी तरह a और A मल्टीप्लाई है पाई m टाइम्स, तो हमारे पास आएगा A पावर पाई m।
इसके मल्टीप्लिकेशन से। और A1 A2 A3 अप टू A पाई m ये मल्टीप्लाई है कंग्रुएंट टू A1 A2 अप टू A पाई m। अब ये हमारे पास A जो है ये RRS है, इसलिए A1 and m relatively prime, A2 and m are relatively prime, A3 and m are relatively prime। इसलिए जितने भी नंबर हमारे पास आ रहे हैं ये relatively prime हैं, तो दोनों साइड से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि कंग्रुएंस में हम डिवीजन अगर करते हैं तो वो स्पेसिफिक कंडीशनली होगा। वो कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो नंबर आए वो नंबर मस्ट m के साथ रिलेटिवली प्राइम हो, तब ये डिवीजन पॉसिबल है। मगर ये हमें RRS के प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी में दिया गया है कि ये इसके साथ रिलेटिवली प्राइम है, इसलिए ये नंबर और ये नंबर हम कैंसिल करेंगे। बट A1 अप टू m इज़ रिलेटिवली प्राइम। बाय डिवीजन थ्योरम हम ले सकते हैं, ये दोनों हम कैंसिल करेंगे बाय डिवीजन थ्योरम। A पावर पाई m इज कंग्रुएंट टू 1 mod m विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। A power pi m is congruent to 1 mod m, A and m are relatively prime. This completes the proof of the Euler's theorem। अब लास्ट में हम इस Euler's theorem को Fermat's theorem में कन्वर्ट करते हैं, तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। अब हमने m के जगह पे p को रिप्लेस करना है। तो थ्योरम है Fermat's theorem, स्टेटमेंट एंड प्रूफ। स्टेटमेंट है if p is a prime and a and p are relatively prime, then A पावर p माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 mod m। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने कुछ थ्योरम्स पढ़े हैं, तो उसमें से एक थ्योरम है बिफोर प्रूविंग द अबव थ्योरम वी फर्स्ट रिमेंबर दैट पाई m इज इक्वल टू m माइनस 1 इफ एंड ओनली इफ m इज अ प्राइम। ये थ्योरम हमने इससे पहले वीडियो में किया है, पाई m इज इक्वल टू m माइनस 1 अगर m हमारे पास प्राइम हो। यहाँ पे मैं रिप्लेस करूँगा, अगर p हमारे पास रिलेटिवली प्राइम है तो पाई p हमारे पास आएगा p माइनस 1, पाई p हमारे पास आएगा पाई p इट इज़ इक्वल टू p माइनस 1 व्हेन p इज़ प्राइम। तो एक तो ये थ्योरम हम यूज़ करेंगे। दूसरी बात इसमें ये है, नाउ गिवन दैट p इज़ अ प्राइम, इस थ्योरम में हमें दिया गया है एज बाय द अबव रिजल्ट। अगर यहाँ पे मैं रिप्लेस करता हूँ p को, पाई p इट इज़ इक्वल टू p माइनस 1। Now by Euler's theorem we also know that if a and m are relatively prime then a power pi m is congruent to 1 mod m। अभी हमने इसका प्रूफ दिया। आप m के जगह पे p को रिप्लेस करें, since given that a and p are relatively prime, ठीक है जी। तो is now by Euler's theorem में आप यहाँ पे m के जगह पे p को रिप्लेस करें, a पावर पाई p is congruent to 1 mod p। तो पाई p हमारे पास a पावर p माइनस 1 इज कंग्रुएंट टू 1 mod p विच इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द Fermat's theorem। बट द कन्वर्स ऑफ द Fermat's theorem इज नॉट ट्रू। द कन्वर्स ऑफ द Fermat's theorem इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। दैट इज if a and m are relatively prime and a power p minus 1 is congruent to 1 mod m, then it is not necessary that m is a prime number। then it is not necessary that m is a prime number। ये ज़रूरी नहीं है अगर ये साइड मौजूद हो तो p हमारे पास प्राइम होगा। एज फॉर एग्जांपल लेट a is 3 and m is 91, तो 3 और 91 ये रिलेटिवली प्राइम है। और अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो 3 पावर 91 माइनस 1 p m के जगह पे m माइनस 1 mod 91, तो हमारे पास जो यहाँ पे ये जो कंग्रुएंस आएगा ये ट्रू है, ये कंग्रुएंस ट्रू है, बट 91 इज़ नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 91 को आप जब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से ये हो जाता है, 7 से यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे ये चला जाएगा तो आएगा 3, तो 13 से ये हो, इसी तरह 13 से भी पॉसिबल है। तो 91 जो है ये प्राइम नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास अगर ये कंडीशन है a and m इज़ आर रिलेटिवली प्राइम, a पावर m माइनस 1 कंग्रुएंट टू 1 mod m, तो फिर m हमारे पास प्राइम होगा। तो ये m हमारे पास यहाँ पे 91 जो है ये प्राइम नहीं है। सो द कन्वर्स ऑफ द Fermat's theorem इज़ नॉट नेसेसरीली ट्रू। ये ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रू हो। इसके लिए हम अलग एक और थ्योरम भी लेंगे जो कि कन्वर्स पार्ट पे होगा। अब यहाँ तक आपने जो पढ़ा,
स्टूडेंट्स इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। तो आप दो तीन दफ़ा इसे रिपीट करें। फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।